तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। तो चलिए, सवाल है हमारा कि यहाँ पर एक इस तरह का सिलेंड्रिकल वायर है। इस तरह का सिलेंड्रिकल वायर है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और इस सिलेंडर का लेंथ दिया हुआ है हमारा l। सिलेंडर का लेंथ दिया हुआ है l, इसका मतलब है कि इस वाले एंड का कोऑर्डिनेट होगा x इज इक्वल टू l, 0। अब ये वायर है, इसके अंदर जो रेजिस्टिविटी है ये हमारा इस तरह से वेरी कर रहा है कि रो इज इक्वल टू रो नोड इंटू ई का पावर x अपॉन l। इस तरह से जो है इसकी रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। सवाल है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस बताओ। यहां पर सवाल में दिया हुआ है हायर पोटेंशियल पे है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे है। ए अगर हायर पोटेंशियल पे है, ए अगर लोअर पोटेंशियल पे है तो करंट फ्लो होगा ऐसे। जब करंट फ्लो होगा ऐसे तो करंट फ्लो होने में जो रुकावट जनरेट होगा वही हमको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं। यहां पे जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, ए वाला x बढ़ेगा, e का पावर समथिंग बढ़ेगा, e का समथिंग बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, माने रेजिस्टिविटी बढ़ते जाएगा। रेजिस्टिविटी बढ़ते जाएगा, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इस वायर के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है तो हम डायरेक्ट जो है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए जो है नहीं लगा सकते। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए ऐसे नहीं लगा सकते। ठीक है, यहां पर एक चीज और दिया हुआ है कि ये जो वायर है, वायर का रेडियस सवाल में दिया हुआ है कैपिटल R। ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे समझिएगा, हम यहां से x डिस्टेंस दूर जाएंगे। अब एक छोटा सा कट कर लेंगे, हमको पता है एक छोटा सा कट कर लेंगे। छोटा सा कट करने में काम नहीं बनेगा तो एक और छोटा सा थिकनेस पे जाके एक छोटा सा और कट लगा लेंगे ऐसे ऐसे dx विड्थ का। ठीक है, और इस वायर के अंदर जो है इस छोटे से थिकनेस के अंदर हम रेजिस्टेंस दिखने वाले हैं, कितना होगा लिख देंगे रेजिस्टेंस। देखिए करंट यहां से यहां तक फ्लो हुआ, मतलब उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा dx, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा dx, तो रेजिस्टेंस छोटा सा हुआ dr इज इक्वल टू रो। यहां पे रो और यहां पे रो सेम मान सकते हैं क्योंकि थिकनेस बहुत ही क्या है, छोटा है। रो l बाई ए, l नहीं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया dx अपॉन a, कौन सा एरिया, ऑफ कोर्स ए वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया वही होगी जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। क्या आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर डी आर इज इक्वल टू रो। रो क्या है, रो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे रो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ई का पावर एक्स बढ़ेगा, ई का पावर एक्स बढ़ेगा तो रो भी क्या होगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो रो की जगह पे हम लिखेंगे रो नोट इंटू ई का पावर एक्स बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस छोटा सा रेजिस्टेंस हम लिख दिए, अच्छी बात है। अब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे ई का पावर समथिंग भी क्या होगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा
अब ध्यान से समझिए, यहां पे जो छोटा सा रेजिस्टेंस कट किए हैं वैसे ही यहां पर भी हम छोटा सा एक रेजिस्टेंस कट करेंगे, ठीक है, विड्थ, यहां पर भी छोटा सा एक विड्थ कट करेंगे, यहां पर भी एक छोटा सा विड्थ कट करेंगे, और सभी में जो विड्थ छोटे छोटे डी एक्स थिकनेस के अंदर जो भी छोटा छोटा रेजिस्टेंस होगा, डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर, उस सारे डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन। लेकिन एक बात बताइए कि ये सारे रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है कि पैरेलल में? तो आप लोग बोलिए ऑफकोर्स कैसे हैं, सीरीज में है। क्यों? क्योंकि ए वाला रेजिस्टेंस को अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स V1 मिला तो इसको अलग मिलेगा V2, और करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे इस करंट के डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा 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 घटते जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए यहाँ पे जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर, ये सारे जो हैं वो ऑफकोर्स सीरीज में लगे हुए हैं। अगर हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ऑफकोर्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, डी आर को। अगर यही रजिस्टर अगर पैरेलल में लगे रहते तो हम इंटीग्रेट करते 1 बाई डी आर को, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई डी आर लिख दे। यहाँ पे सारे रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दिए, डी आर लिख दिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, आप लोग बोलिएगा डी आर है रो नोड इंटू ई का पावर एक्स बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन कितना, पाई आर स्क्वायर। ऑफकोर्स सबसे पहला कट यहाँ पे लगाएंगे और लास्ट कट यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा सारा का सारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो नोड अपॉन पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ई का पावर समथिंग का इंटीग्रेशन होता है ई का पावर समथिंग ही, ई का पावर एक्स बाई एल, लेकिन एक छोटा सा काम करना पड़ता है, 1 एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 बाई एल उससे हमको डिवाइड करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एल तक, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ से हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, ये एल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रो नोड एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एल डालेंगे अपर लिमिट, एल बाई एल 1 होगा तो बनेगा ई का पावर 1 माइनस 0 डालेंगे तो ई का पावर 0 मतलब 1। ये हमारा जो है इस वायर का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।